गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी स्पेस। आप देख सकते हैं हम लोग एसएससी के ओरिजिनल वेबसाइट ईआर रीजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड जो चीज़ें आई है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नोटिस है ये डीवी के बारे में है, ठीक है। डीवी कंडक्ट कैसे की जाएगी और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है डीवी से रिलेटेड ईआर रीजन में, ठीक है, उसकी नोटिस है। तो हम उस नोटिस को आपको रीड करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी पीडीएफ होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और जितनी भी आज तक की वीडियो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 को लेके उसका मैंने प्लेलिस्ट लिंक बना दिया है, एक ही जगह आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और मेनली मैंने क्या किया है कि जितने भी रीजन है 9 रीजन सभी का रीजन वाइज प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट एक ही जगह डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं जो नोटिस आई है ईआर रीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, ठीक है। देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्लेस्ड इन द टेंटेटिव EQ एक्सेप्ट लिस्ट फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है, कैटेगरीज अंडर फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन पर्टेनिंग टू द ईस्टर्न रीजन आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू फॉलो द वेबसाइट ऑफ SSC ER दैट इज www.sscer.org on regular basis for updates on the scheduled of document verification to be conducted by कंसर्न्ड यूज़र डिपार्टमेंट। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ईआर रीजन के वेबसाइट को डेली अपडेट में चेक करते रहें, ठीक है। और आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया है क्या वेबसाइट है, रेगुलर चेक करें जहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको स्केड्यूल्ड डेट और सभी चीज़ें दी जाएगी। आपको डेली बेसिस पे आपको ईआर रीजन का जो वेबसाइट है चेक करते रहना है और यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं दूसरा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इट मे बी नोटेड दैट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंजेज इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। मतलब आपका जो डेट टाइम और वेन्यू डीवी के लिए फाइनल किया जाएगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने कह दिया है चेंज नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आप किसी और रीजन से हैं, ठीक है, आपको यहाँ आने में लेट होगी तो आप वहीं पे अपना डीवी करवा सकते थे, रिक्वेस्ट डाल सकते थे। और अभी यहाँ बोल रहे हैं कि नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंजेस, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा। आपको जो डेट टाइम और वेन्यू दिया गया है वहीं जाके आपको डीवी करवाना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया, द कैंडिडेट आर कॉशन्ड दैट दे शुड ब्रिंग ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आपको जितनी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने जो स्पीड पोस्ट किया था सभी लेके आने हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है वो लेके आना है। एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है कि कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास उससे रिलेटेड लेते आना है। व्हेन सच सर्टिफिकेट्स आर साउट बाय कंसर्न्ड आइडेंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डिपार्टमेंट वो चीज़ें चेक करेगी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ें मांगी गई है, वो सब चीज़ें और रिलेटेड डॉक्यूमेंट सभी जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट चेक करेगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 पॉइंट में क्या दिया गया है, द कैंडिडेट्स should also note that if they fail to appear on the scheduled date and time their candidature will not be considered for further stage। अगर आप जो हैं जो अपीयर नहीं होते हैं स्केड्यूल्ड टाइम पे और डेट पे डीवी के लिए तो आपको जो है फर्दर स्टेज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहीं पे आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेज व्हाटसोएवर एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट। और आपको जो है इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी डीवी में अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि क्या चीज़ें दी गई है। आपको मैं एक बार फिर से सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूं। आपको जो है ईआर रीजन के वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहना है कि डीवी का स्केड्यूल्ड आया या नहीं, ठीक है। डिपार्टमेंट आपका जो है डीवी कंडक्ट करवाएगी। और यहाँ देख सकते हैं जो भी डेट टाइम वेन्यू दी जाएगी वो आपका फाइनल होगा, आप चेंज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जो है आपका सभी डॉक्यूमेंट चेक करेगी, ठीक है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें चेक करेगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है, अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो आपको फर्दर स्टेज के लिए नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपका कैंडिडेचर वहीं रद्द हो जाएगा और आपको कोई दूसरा मतलब होता है ना कि दूसरा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाएगी डीवी के लिए, ठीक है। जो डेट टाइम और वेन्यू दी जाएगी आपको उस समय पहुंच जाना है। तो आपने देखा ईआर रीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई है, ठीक है। ईआर रीजन से रिलेटेड दिया इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी इन्होंने स्केड्यूल्ड के बारे में या जो भी इनको बताना हुआ डीवी से रिलेटेड हो सके ईआर रीजन में, ठीक है,
नेक्स्ट वीक से आपको डीवी के बारे में स्केड्यूल्ड डेट, टाइम और वेन्यू आने लगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इस वीक जो है ये चीज़ें डाल दी है, इंपॉर्टेंट नोटिस डाल दी है डीवी से रिलेटेड। तो इसी तरह एनआर रीजन से रिलेटेड भी सभी चीज़ें आ ही रही है। मैं आपको सेपरेट वीडियो और शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको सभी चीज़ें बता ही रहा हूँ। और ईआर रीजन ने पहले जो है टेंटेटिव लिस्ट निकाला, फिर टेंटेटिव EQ लिस्ट निकाला, अब जो है इसके डीवी की बारी आ गई, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कैसे कैसे हर एक रीजन में कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, बस वर्ड का अंतर है और सभी चीज़ें सेम हो रही है। तो जो भी वीडियो मैंने इस तरह का बनाया है आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रीजन वाइज प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर ही देता हूं, ठीक है। और जितनी PDF होती है टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं सबसे पहले। और सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 को लेके भी मैं धीरे धीरे वीडियो अब बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कुछ रीजन थे जो मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। अब मैं फेज 12 को लेके भी कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।